Good morning students. Today is our science class and we are going to study remaining part of chapter number 16 water a precious resource. So हम ग्राउंड वाटर तक स्टडी कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे वाटर टेबल. रेन वाटर सीव्स थ्रू टॉप सॉइल एंड लेयर्स ऑफ रॉक्स like limestone, sand and gravel and gets collected on top of non-porous layers. The top level of this underground water is called the water table. तो बारिश का पानी एब्जॉर्ब होता हुआ जमीन में, जमीन के अलग अलग लेयरों से, किन किन लेयरों से? लाइमस्टोन के, सैंड के, ग्रेवल से, इन लेयरों से गुजरता हुआ नॉन पोरस लेयर तक पहुंचता है. द टॉप लेवल ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर इज, मतलब उस अंडरग्राउंड वाटर का जो टॉप लेवल रहता है उसे हम वाटर टेबल कहते हैं. The place where the water table meets the land surface, water may come out of the surface in the form of natural spring and flow into a lake, stream or an ocean. तो जहां पे भी ये वाटर टेबल लैंड सरफेस से मिलते हैं, जिस पॉइंट में आके वो मिलते हैं, वहां से वो बाहर आ जाते हैं. किस फॉर्म में? स्प्रिंग के फॉर्म में, और फ्लो करते हुए लेक में, स्ट्रीम में और ओशियन में मिल जाते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर टेबल को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, एवरेज रेनफॉल इन दैट एरिया एंड यूज पंपिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वाटर. बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा होगा, इससे वाटर टेबल नीचे चला जाएगा. एवरेज रेनफॉल इन दैट एरिया, दैट मीन्स कि अगर बारिश बहुत कम होगी तो भी वाटर टेबल पे इफेक्ट पड़ेगा, और बहुत ज्यादा अगर ग्राउंड वाटर को पंप आउट करेंगे या बाहर निकालेंगे तो भी उसका लेवल डाउन हो जाएगा. कौन कौन से रीजंस ऐसे हैं जो वाटर टेबल को लो कर देते हैं? पुअर रेनफॉल, बहुत कम बारिश हो, और कम बारिश की होती है जब हम बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं, और साथ ही साथ जब ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया, भारत में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अलग अलग है. कहीं पे बाढ़ आ जाती है और कहीं पे सूखा पड़ जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल आवर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 जोन. तो रेनफॉल के बेस पे हमारे देश को 4 जोन में बांटा गया है. सबसे पहला है वेट जोन. वेट जोन वो है जहां पे हेवी रेनफॉल होता है, जहां पे 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है. उसके बाद है इंटरमीडिएट जोन, जहां पे 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है. अगला है सेमी एरिड जोन, जहां पे 50 और 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, और एरिड जोन जहां पे 20 और 50 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है. वाटर स्कार्सिटी, तो वाटर स्कार्सिटी क्या है? वाटर स्कार्सिटी वो सिचुएशन है जब पानी हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं मिल पाता, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता, उस कंडीशन को हम वाटर स्कार्सिटी कहते हैं. क्योंकि पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, दैट मीन्स वाटर साइकिल जो होता है उससे पानी क्या होता है, वापिस उसी फॉर्म में वापिस आ जाता है. सो पानी क्या है? एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इंसान उसका इस्तेमाल कुछ इस कदर करता है कि उसके रेप्लिकेशन होने से पहले ही वो क्या कर लेता है, उसका इस्तेमाल कर लेता है. कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, क्या कारण है स्कार्सिटी का? ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा जनसंख्या का होना, ओवर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में सिंचाई का ज्यादा होना, और बहुत ज्यादा जो पानी का डिमांड हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर वाटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वाटर रिजर्वायर, जो प्राकृतिक रिजर्वायर हैं, स्रोत है, उनका नष्ट हो जाना. देन क्लाइमेट चेंज एंड वेरिएबिलिटी, और वाटर पोल्यूशन, पानी को प्रदूषित करने से भी वाटर स्कार्सिटी होती है. इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जब जंगलों को बहुत ज्यादा काटा जाता है तो भी वाटर स्कार्सिटी होती है. और वाटर स्कार्सिटी का प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होता है? वाटर स्कार्सिटी के कारण जब हम पेड़ों में पानी ही नहीं डालेंगे तो कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, बीज जर्मिनेट नहीं होंगे, खेतों में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इफेक्ट होंगे. नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी का संरक्षण. वाटर कंजर्वेशन रेफर्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल नेचुरल वाटर रिसोर्स एंड टू मेक अ इकोनॉमिक यूज ऑफ अवेलेबल वाटर. तो वाटर कंजर्वेशन क्या है? जब हम पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो वाटर कंजर्वेशन कहलाता है. तो वाटर को कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? यूज ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर यू एक्चुअली नीड, जितना आपको चाहिए आप उतना ही इस्तेमाल करिए. मेक श्योर दैट योर होम इज लीक फ्री, आपके घर में कोई सा भी नल लीक नहीं कर रहा हो, अगर ऐसा है तो उसको रिपेयर करा लेना चाहिए.
कभी भी नल को बहते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। आपको कार वॉश करना है तो आपको बकेट में पानी लेके वॉश करना चाहिए, न कि पाइप के थ्रू। बारिश के पानी को इकट्ठा करके और उसका सही इस्तेमाल करके भी आप वाटर कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या एडप्ट करते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। डैम बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं और उसमें पानी को स्टोर कर सकते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ खेतों में हम इरिगेशन के लिए जो ड्रिप मेथड होता है, ड्रिप इरिगेशन मेथड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पानी का कंजर्वेशन हो सकता है, मतलब कि संरक्षण हो सकता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपका वर्क क्या है? इसको आपको वापस रीड करना है और इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं इन्हें आपको फिल करना है, इसकी फोटो क्लिक करनी है और आपको ग्रुप में सेंड करना है। हैव अ नाइस डे।